और आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद रघुवंश प्रसाद ने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मदद की है, जिस पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। बवाल बढ़ने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हालत संभालते हुए कहा कि अगर दोबारा रघुवंश बाबू ऐसा बयान देंगे तो वो पार्टी सुप्रीमो और अपने पिता लालू प्रसाद यादव से उन पर कार्रवाई के लिए कहेंगे। प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह जो एक प्रोफेसर भी हैं, लेकिन उनके पास शब्दकोश का अभाव है। सीधा मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों की पुरानी मांग आज भी कायम है कि तत्काल राजद नेतृत्व प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह के कृत्यों के आधार पर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनके बयानों का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन नहीं करती है और व्यक्तिगत रूप से हम भी इस बयानबाजी का समर्थन नहीं करते। रघुवंश जी को पार्टी में वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, पद का गरिमा करते हुए ऐसी ओछी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे उनको बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। और अगर अगले बार से अगर ऐसी बयानबाजी फिर से दोबारा आती है तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि इस पे उचित कार्रवाई की जाए। अब मेरे साथ पटना से मेरे सहयोगी सौरभ कुमार जुड़ चुके हैं। सौरभ, अब तेजस्वी यादव कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये बात भी पूरा देश जानता है कितने करीबी हैं रघुवंश बाबू लालू प्रसाद यादव के। ये उनके आशीर्वाद से दिया गया बयान है या ये निजी राय है रघुवंश बाबू की, या दरअसल इस महागठबंधन में उलझने आने लगी हैं, टूटने की आहट है क्या ये? जी बिल्कुल संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महागठबंधन में, बिहार की अगर बात करें तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से रघुवंश सिंह ने बयान दिया और जिस तरीके से सपा और कांग्रेस की हार के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार नीतीश कुमार को बताया, उन्होंने कहा कि यूपी के जनता के साथ छलावा किया है नीतीश कुमार। जिस तरीके से वो चुनाव लड़ने गए थे उसके बाद वो बैक हो गए, कहीं न कहीं इससे बीजेपी को फायदा मिला है। दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार की बात करें तो यूपी के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस और सपा को नोटबंदी का कड़ा विरोध करने का परिणाम यह सामने दिखा है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी में नजदीकियां बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी बात से नाराज होकर आरजेडी इस तरीके का बयान दे रही है और पार्टी के बड़े नेता हैं रघुवंश सिंह, बिना लालू प्रसाद यादव के सम्मति से वो ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है महागठबंधन में, ये बात भी साफ हो रही है। अब एक और अहम खबर, नीति आयोग ने मोदी सरकार को नई हेल्थ पॉलिसी को लेकर बड़ा सुझाव दिया है। नए पॉलिसी के ड्राफ्ट पेपर में अपने सुझाव में नीति आयोग ने इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल या प्रीपेड मॉडल के जरिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही एजुकेशन सेस की तर्ज पर स्वास्थ्य हेल्थ सेस यानी कि स्वास्थ्य सेस या हेल्थ सेस लगाने का भी सुझाव दिया है। सरकार को ऐसा फंड बनाने को कहा गया है जिससे निजी अस्पताल में इलाज में आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए इलाज सस्ता हो। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ चुके हैं जो इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। आम भाषा में, साधारण बोली में, एक आम मेरे दर्शक के लिए इस प्रस्ताव के क्या मायने मनीष? देखिए संदीप जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट ने जो न्यू हेल्थ पॉलिसी है, मोदी सरकार का जब गठन हुआ तो सरकार एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाना चाह रही थी। तो लगातार 2 सालों से डेलिब्रेशन इस पे चल रहा था, जिसे कैबिनेट ने, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मंजूरी दे दी है। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा कल संसद में इस बाबत जो बयान देंगे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये जो ड्राफ्ट पेपर है हेल्थ पॉलिसी को लेकर, उसमें नीति आयोग ने सुझाव दिया कि एक प्रीपेड कार्ड मॉडल के आधार पे या इंश्योरेंस कार्ड के आधार पे सरकार लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराए, गरीबों तक सस्ता स्वास्थ्य उपलब्ध हो, वो सरकारी अस्पताल ही नहीं बल्कि निजी अस्पताल में भी इलाज करा सके। तो एक हेल्थ सेस जो है लगाया जाए। आपको पता है कि पहले से स्वच्छता सेस है, तमाम तरह के सेस लगा रही है सरकार, तो हेल्थ सेस का भी सुझाव दिया गया। अब सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया ये हमें कल पता चलेगा संदीप, लेकिन
लोगों तक सस्ता स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध हो इस महंगाई के दौर में, ये सरकार सुनिश्चित करने की बात कर रही है, जिसका पूरा खाका जो है आपके सामने, देश के सामने इस खबर को कल भी आप ट्रैक करेंगे मनीष, और फाइनल डिटेल्स लेकर आएंगे। बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, आने वाले दिनों में इलाज आपका सस्ता हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बर्फीला तिलिस्म, बने रहिए।